26 फरवरी 2002 का दिन था, जब कार सेवक अयोध्या में अपने आराध्य की सेवा करके अपने अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। कार सेवक पूरे भारत से अयोध्या आए थे ताकि वे राम लल्ला की सेवा का आनंद ले सकें। इन्हीं कार सेवकों में से कुछ 26 फरवरी को अयोध्या से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। वातावरण पूरी तरह शांत और सुकून भरा था। शाम को सभी यात्री साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला समय उनके लिए कितना भयानक और निर्दयी होने वाला है। 27 फरवरी 2002 का दिन था। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन अपने मार्ग पर चल रही थी। सभी यात्री पूरे ही सुकून के साथ अपनी अपनी सीटों पर सो रहे थे। रात का समय हो चला था, इसलिए अधिकांश यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे या पहले ही सो चुके थे। सुबह ही हुई होगी कि साबरमती एक्सप्रेस एक स्टेशन पर आकर रुकी जिसका नाम गोधरा था। किसी ने भी यहाँ सोचा नहीं होगा कि ये नाम उनके जीवन में किस तरह का बदलाव करने वाला था। अपने निर्धारित समय के अनुसार ट्रेन अभी आगे बढ़ी ही थी कि कुछ दूरी जाने पर ट्रेन में चैन पुलिंग कर दी गई। ट्रेन के यात्री या तो ज्यादातर नींद में थे या कहे तो आधी नींद से जग रहे थे। उस रात की खामोशी में कुछ ऐसा था जिसका ट्रेन में बैठे लोगों को अंदाजा तक नहीं था। अचानक कुछ लोगों की आवाजें आनी शुरू हुई, मानो कई सारे लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। उसके बाद कुछ ही देर में यात्रियों ने महसूस किया कि ट्रेन पर पत्थरों की मानो बारिश होने लगी। किसी को अंदाजा नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है और सभी ने पत्थरों से बचने के लिए अपनी खिड़कियां बंद कर लीं। पर लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इंसान अपने आक्रोश में इतना आगे निकल जाएगा कि इंसान और जानवर के बीच का फर्क भूल बैठेगा। रिपोर्ट्स की माने तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन खड़ी थी तभी हिंदू परिषद और मुसलमानों के बीच मुठभेड़ हुई थी। प्रतिशोध में उस क्रोधित भीड़ ने रुई के गट्ठों को पेट्रोल में भिगो कर उनमें आग लगाई और उन्हें ट्रेन के डिब्बों में फेंकने लगे। नींद में सोए लोगों को अभी कुछ पता ही चलता कि पूरा कोच चीख और चिल्लाहट से गूंज उठा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक झगड़ा ऐसा भयावह रूप ले लेगा। ट्रेन के डिब्बों पर पेट्रोल फेंका गया, जिससे आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यात्रियों से भरी उस ट्रेन में लोगों को 1 इंच हिलने का भी मौका नहीं मिला। इस भयानक अग्निकांड में 59 मासूम कार सेवकों ने अपनी जान गंवा दी। किसी एक समुदाय के गुस्से ने 59 लोगों की जिंदगी के साथ ही नहीं खेला, बल्कि उन्होंने देश के भाईचारे में एक तरह से दरार डाल दी जिसको भर पाना शायद काफी मुश्किल होने वाला था। यही कारण था कि इस घटना के बाद पूरे गुजरात प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे फैल गए और वो इतने भयानक थे जिसने गुजरात प्रदेश की एक तरह से कमर ही तोड़ डाच कर रख दी। इन दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे। इन दंगों से राज्य में हालात इस कदर खराब हुए कि स्थिति काबू में करने के लिए तीसरे दिन सेना उतारनी पड़ी। जब इस पूरी घटना पर जांच समिति बिठाई गई तो उसमें भी कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों का आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। केंद्रीय भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त एक जांच कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह सिर्फ एक आग दुर्घटना थी, लेकिन आगे चलकर यह कमीशन असंवैधानिक घोषित किया गया था। उसके बाद जो जांच समिति बनी, उन्होंने कई सारी गिरफ्तारियां की, जिसमें कई ऊंचे पदों पर बैठे लोग शामिल थे। आरोप पत्र प्रथम श्रेणी रेलवे मजिस्ट्रेट पी जोशी से पहले SIT द्वारा दायर की जो 500 से अधिक पृष्ठों की थी, जिसमें कहा गया है कि 89 लोगों जो साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में मारे गए थे, जिनको चारों ओर से 1540 अज्ञात लोगों के एक भीड़ ने गोधरा रेलवे स्टेशन के निकट हमला किया। 78 लोगों पर आगजनी का आरोप लगाया और 65 लोगों पर पथराव करने का आरोप लगाया। 2011 में विशेष अदालत ने 31 लोगों को दोषी करार दिया और 63 को बरी कर दिया। इसके बावजूद इस मामले को लेकर न्याय और सच्चाई की मांग आज भी जारी है। गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगों ने भारतीय समाज में गहरे जख्म छोड़े। यह घटना न केवल धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन को गहरा कर गई, बल्कि मानवता और आपसी विश्वास पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस घटना ने राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा दिया। गोधरा कांड 2002 भारतीय इतिहास की एक काली घटना है,
जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसे एक समाज के रूप में अपने आपसी मतभेदों को सुलझा सकते हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि नफरत और हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और हमें एकता, प्रेम और शांति के मार्ग पर चलना चाहिए। आज भी कई संगठन और लोग इस घटना से सबक लेते हुए समाज में शांति और सद्भावना फैलाने का काम कर रहे हैं। यह जरूरी है कि हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करें जहां किसी भी प्रकार की हिंसा और नफरत के लिए कोई जगह ना हो। गोधरा कांड की त्रासदी और इसके बाद की घटनाएं हमें हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहना होगा।